नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू एकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी ये चाहते हैं कि जो है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के सिलेबस में परिवर्तन हो, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के हजारों विद्यार्थियों का, लाखों विद्यार्थियों का सपना है कि हम भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी में नौकरी लग जाएंगे। बड़ी नौकरी ना सही तो कम से कम चतुर्श्रेणी में तो हम लग जाएं। लगभग इसमें 20 लाख से अधिक फॉर्म आने वाले हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी 10वीं पास है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है, क्या हम सर 10वीं में हैं तो हमारे अभी 10वीं पास नहीं हुई तो क्या हम फॉर्म भर दें या नहीं भरें? सर हम अब 17.5 साल के हुए हैं, क्या फॉर्म भरे कि नहीं भरे? सर 18 साल के हो गए, फॉर्म भरे कि नहीं भरे? मतलब बहुत सारे सवाल है। क्या सर 21 साल के फॉर्म भर सकते हैं? मतलब बार बार में कमेंट आ रहे हैं लोगों के, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, सर क्लासें कब शुरू कर रहे हो? अब क्लासें कब से शुरू कर रहे हो? चतुर्श्रेणी कर्मचारी की फ्री में, तो फ्री में भी क्लासें शुरू कर रहे हैं कल से, मतलब कल या परसों से क्लासें शुरू कर देंगे। कल या परसों से क्लासें भी शुरू हो जाएगी हमारे चैनल में। तो आप तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे जो है इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना, 82 90 37 23 59, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, आप क्लासें शुरू कर दो। तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे मैसेज वगैरह करोगे तो फिर मैं क्लासें कल से शुरू कर दूंगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा जिसमें आप लोगों को जोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। आपका नाम और पता वगैरह लिख के मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अब मैं जानकारी बताऊंगा आपको कि क्या क्या है इसमें पूरा मामला। तो चलिए दोस्तों, कुल पदों की बात करें तो ये चतुर्श्रेणी का नाम है। कुल पद यहां पर निकाले गए हैं कितने? तो दोस्तों यहां पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आ गई है, पद का नाम, और ये राजस्थान के 100 विभागों में भर्ती होने वाली है। स्कूल में भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी होते हैं और अन्य विभागों में होते हैं, तो कुल मिलाकर के 100 विभाग में ये भर्ती होगी। और कौन सा विभाग अच्छा होता है, क्या होता है, वो भी बताएंगे आपको समय से। कितना पैसा मिलेगा आपको? तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात करें भर्ती की तो 52,453 पदों पे भर्ती है, जिसमें से वो टीएसपी एरिया होता है जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा के और आधा उदयपुर वगैरह के, तो उन वाले बच्चों के लिए 5522 पदों पे भर्ती है। जबकि जैसे कि आप जयपुर में रहते हो, कोटा, बूंदी वगैरह, अलवर, दौसा वगैरह, इन सभी मतलब नॉन टीएसपी में आते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो ये इसमें कितने पद है? 46,931। कुल मिलाकर के 52,453 पद है। ये चीजें आप लोगों ने पहले भी देख ली होगी, परंतु अब हमारी सबसे बड़ी मांग कि जो है राजस्थान का सिलेबस लगभग 50% से अधिक किया जाए, और इसमें से अंग्रेजी को आप हटा दीजिए, इंडिया जीके को आप हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे राजस्थान में काम नहीं आने वाली। और इन चीजों से क्या है, बाहरी राज्य के लोग हमारे राजस्थान में आकर के जो है इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको हमें नहीं चाहिए राजस्थान में। हमें उन्हें यहां से बाहर निकालना है, गवर्नमेंट नौकरी में नहीं आने देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे तेलंगाना में आप, गुजरात में फॉर्म भरो, महाराष्ट्र में फॉर्म भरो, तो वहां आता है कि आपकी लैंग्वेज मराठी है तो आप फॉर्म भर सकते हो, गुजराती है तो फॉर्म भर सकते हो, तेलुगु है तो फॉर्म भर सकते हो, आप यहाँ के निवासी है तो फॉर्म भर सकते हो। पर राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम ऐसा कुछ नहीं है तो अब राजस्थान जीके का वेटेज 50% से अधिक कीजिए, ताकि हमारे राजस्थान के जो बेरोजगार है उनको मौका मिल सके, उन हजारों बेरोजगारों को राजस्थान में नौकरी मिल सके। ऐसा नहीं हो कि जो है 50,000 में से 30,000 ही राजस्थान के लगे और 20,000 बाहरी राज्य के, उत्तर प्रदेश के, एमपी के, हरियाणा के, पंजाब के लेके चले गए और हम यहां पर जो है कंबल में ओढ़ के बस पढ़ाई करते रह गए। कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो है यहां पर राजस्थान जीके को 50% किया जाए, ताकि राजस्थान के विद्यार्थियों को सबसे अधिक लाभ यहां पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये मांग तो हमारी हो गई। अब इसमें और भी जानकारियां इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। दोस्तों आपने डिजी लॉकर नहीं बना रखा है तो डिजी लॉकर बना लीजिए। कैसे डिजी लॉकर बनाया जाता है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। या आप आधार वगैरह से, इनसे मूल प्रमाण पत्र से आप अपने जो है लिंक कर देना जब फॉर्म भरोगे, तब वो ई मित्र वाला आपको बता देगा। नहीं होगा तो फिर आप क्या करना, वहां पर लिख देना कि हम जो है इनमें से कोई भी नहीं कर सकते, तो वहां पर एक विकल्प आएगा, उसको कर देना। फिर 1.5 घंटे बाद आपको वहां पर एग्जाम सेंटर में जाना होगा। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको पेलेंटी वेलेंटी नहीं देनी होगी, आपका बाहर भी नहीं निकालेंगे आपसे, ठीक है ना। तो ये इतनी टेंशन मत करो। चलिए अब दोस्तों, यदि आप पहली बार ही फॉर्म भर रहे हो, जिंदगी में पहली बार, जैसे 10वीं पास वाले बच्चे हैं वो तो पहली बार ही फॉर्म भरेंगे, सफाई कर्मचारी का पहली बार भर्ती आई है, और इससे पहले वैकेंसी कोई 10वीं पास आई नहीं अभी, तो थोड़े दिन पहले, तो मतलब वो तो पशु परिचय है बहुत दिन पहले, तो अभी कोई 10वीं पास करेगा, ठीक है ना, और वो 18 साल का हो गया है तो उसको पहली बार फॉर्म भरेगा। तो जनरल वाला है तो उसको 600 रुपये, जबकि SC ST का, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो नॉन क्रिमिनल में आते हैं उनको 400 रुपये देने हैं। जो समस्त दिव्यांगजन है, मतलब जितने भी जो दिव्यांगजन हैं, तो दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस देनी होगी। समझ गए? चलिएगा
अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है, जैसे कि 46,931 तो टोटल है। उसमें से ये जो है जैसे सामान्य जनरल वाले जो लड़के हैं उनकी 12,068 है, लड़कियां हैं 3752 है, जो विधवा है 1137 है, परित्यक्ता है 237 है। उसी प्रकार SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 12 जिले के जो शहरी आदिम जनजाति है उनके सारे वैकेंसियां हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर बैकलॉग वगैरह की भी वैकेंसियां हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक देखना वीडियो को। और इसमें आरक्षण अलग से दिया गया, जैसे 12 जिला है तो 12 जिले को अलग से आरक्षण मिला है, वहाँ के जो शहरी आदिम जनजाति है उसको। उसके अलावा जो खेल कोटा वाले हैं उनको 12.5% आरक्षण अलग से दिया जाता है। तो ये सब अलग अलग आरक्षण हैं जितने भी, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। दिव्यांगजन हैं उनको अलग से हैं, दिव्यांगजन को मैंने बता ही दिया। दिव्यांगजन भूतपूर्व सैनिक को कितना है 12.5%, खेल कोटा वाले को कितना है 2% आरक्षण है, महिलाओं को अलग से आरक्षण है। तो सबको आरक्षण है यहाँ पर। ठीक है मित्रों, चलिएगा तो चलते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला, वीडियो अंत तक देखना। पैसा कितना मिलने वाला है, तो आपको जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी में मिलेगा 7वें वेतन के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर कौन से वेतन के अनुसार, 7वें वेतन के अनुसार, पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। अब पे मैट्रिक लेवल 1 क्या होता है और 7वें वेतन में कितना पैसा मिलता है, यदि अब आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो भरपूर, आप लोग बहुत सारा प्यार दो, कमेंट करो, तब मैं आपको ये भी जानकारी बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि योग्यता, ये किसी ने नहीं बताया होगी आपको, तो 10वीं पास होने चाहिए। क्या, सीनियर सेकेंडरी, सॉरी सीनियर सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 12वीं को बोलते हैं, सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि आपने तो 10वीं पास कर ली हो या इसके जैसा ही कोई एग्जाम पास किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, यानी कि 10वीं में उपस्थित हुआ हो या फिर उपस्थित होने वाला हो, यानी कि 10वीं परीक्षा दे रहा हो या देने वाला हो। यहां पर बात क्या बोली गई है, या तो परीक्षा दे रहा हो या देने वाला हो। तो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब वो फॉर्म तो भर सकता है, जैसे कि कोई 9वीं में है और वो चाहता है कि सर मैं तो फॉर्म भरूंगा, मेरा तो मन है पूरा फॉर्म भरने का, तो भाई साहब भर दे। और कोई 10वीं में है वो भी सोच रहा है कि मैं फॉर्म भरूंगा, अभी मेरा पेपर नहीं लगा, मेरा पेपर लग जाएगा मार्च में फरवरी में, तो मैं फॉर्म तो भरूंगा, तो भर देना, इसे कोई दिक्कत नहीं। पर आगे ध्यान से सुनना मेरी बातें। शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद जो मैंने बताया अभी जो क्या है, तो उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। क्या, अब देखो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा हो, मतलब इसमें लिखित परीक्षा ही है, परीक्षा हो या साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, जैसा भी मामला हो। अब ये आगे देखो क्या है, नोट लगा के लिखा हुआ है, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। मतलब जो 10वीं में पास कर ले वो फॉर्म भरेंगे, जो 10वीं में है वो फॉर्म भर सकते हैं, वो जो 9वीं में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। परंतु ध्यान से सुनो, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि यानी कि 18 से 21 सितंबर इसकी परीक्षा तिथि आपको पता होगा। तो 18 से 21 सितंबर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी, यानी कि 18 सितंबर से मतलब 17 सितंबर तक आपको इसकी 10वीं पास कर लेनी होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो 9वीं वाले फॉर्म तो भर सकते हैं, फिर वो आगे पात्र नहीं होंगे क्योंकि उनकी परीक्षा होगी नहीं। परंतु जो 10वीं में है उनका रिजल्ट जून में आ जाता है, मई जून में रिजल्ट आ जाता है 10वीं वालों का। तो जो 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने 10वीं पास कर ली वो सब फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गए आप लोगों के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर हम 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और हम 18 साल के भी हो गए तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि सर हम 18 साल के नहीं हुए अभी तो, पर हो जाएंगे 1 महीने बाद वगैरह, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? 1 साल बाद हो जाएंगे हम, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? जी आप फॉर्म भरेंगे। कैसे भरेंगे मैं सारी जानकारी बताऊंगा, पर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, वीडियो अंत तक देखो।
चलो क्या है पूरा मामला, ये रहा दोस्तों मामला ऐसा है कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। जो 17 साल के स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 17 साल वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जी दोस्तों। आप लोगों को यहां पर खुशखबरी है, और कैसे है यह खुशखबरी मैं बताऊंगा आपको। आयु सीमा यहां पर बोला गया है कि 1 जनवरी 2026 तक यदि आप 1 जनवरी 2026 तक यदि आप 18 साल के हो गए हो तो फॉर्म भर सकते हो। अरे अभी तो 2025 पूरा का पूरा निकलेगा और फिर गणना तो 1 जनवरी 2026 से होगी। मतलब आपके लिए खुशखबरी, आप मिठाई बांट सकते हो। जो भी 17 साल के हैं सोच सकते हो कि आप फॉर्म भर सकते हो। अभी 17 साल के होंगे तो भी फॉर्म भर सकते हो। आपके लिए खुशखबरी है कि 1 जनवरी 2026 तक आप 18 साल के हो जाओगे तो अभी फॉर्म भर सकते हो। मतलब शानदार आपके लिए ये न्यूज है। अब आपके लिए ये न्यूज बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है दोस्तों। 17 साल के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी उनके माता पिता देख रहे हैं, उनके छोटे बड़े भाई बहन देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों को बता देना कि आप भी फॉर्म भर सकते हो जो 17 साल के हैं। मतलब 18 साल जरूरी नहीं, 18 साल यहां लिख रखा है पर वो 1 जनवरी 2026 तक। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं मतलब 1 जनवरी 2025 को यदि 17 साल का हो रहा है तो 2026 में वो 18 साल का हो जाएगा तो वो फॉर्म भर सकेगा। समझ गए। और अंतिम उम्र क्या है? अंतिम उम्र है 40 साल। 18 से 40 साल तक के विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। परंतु इसमें अच्छे से देखो, आप पढ़ना, आप ध्यानपूर्वक देखो। आपको सबने नहीं बताया होगा, सबने बोला होगा 18 से 40। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको 17 से आप 40 साल तक के फॉर्म भर सकते हो। यह आपके लिए शानदार उपहार है यहां पर। समझ गए बात को। तो योग्यता मैंने बता दी कि 10वीं वाले फॉर्म भरेंगे और 17 साल वाले भी फॉर्म भरेंगे। क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दो और मैं गारंटी दे रहा हूं आप 17 साल वाले फॉर्म भर पाएंगे। पर आप जाके बोलो कि हम 2026 में के 17 साल के हो रहे हैं तो फिर नहीं भरोगे। अभी 16 साल के होंगे तो नहीं भरोगे। मैं आज जब वीडियो बना रहा हूं तब 17 साल के हो तो आप फॉर्म भरेंगे। अच्छी खबर है आपके लिए। उसके अलावा SC ST महिला OBC वाले इनको अलग से छूट दी जाती है 5 साल 10 साल की, तो वह अलग से छूट दी जाएगी। मतलब 40 साल के बाद 45 साल तक 50 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन वगैरह। ठीक है ना मित्रों। चलिएगा, समझ में आ गया आप लोगों को बात। और यहां पर आपको बुढ़ापा में पेंशन भी मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? तो 21 मार्च से, कब से? 21 मार्च से 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी। और पेपर कब होगा? मैंने बताया था 18 से 21 सितंबर। तो 18 से 21 सितंबर से पहले आपकी 10वीं पास हो जानी चाहिए। तो हो जाएगी सर, बिल्कुल। तो आप फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। क्या? नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक खुशखबरी थी जो कि मैंने बता दी कि 17 साल वाला फॉर्म भरेगा और मैंने क्या बताया था, 10वीं वाला भी फॉर्म भरेगा। ये सी खबर आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये खबर मैंने बता दी है। बस इसमें थोड़ी सी समस्या है कि जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो 50% करने के लिए हमें धरना प्रदर्शन वगैरह जो भी करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो आप यहां पर ये 20 नंबर है टोटल इंडिया जीके और राजस्थान का मिलाकर, इसमें लगभग राजस्थान का 17 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सोचो यार, आप भी 120 में से 15 क्वेश्चन नाम मात्र के क्वेश्चन आ रहे हैं तो राजस्थान का विद्यार्थी यहां कैसे नौकरी पाएगा? पता नहीं बिहार वाले को या हरियाणा वाले को अंग्रेजी जाता आती होगी तो भाई साहब तो वो ले जाएंगे नौकरी को, तो हम तो क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहां पर। तो फिर नौकरी हमें नहीं मिलेगी, नौकरी बाहरी राज्य को मिलेगी, बाहरियों को मिल जाएगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते कि यहां पर 50% तो कम से कम राजस्थान की जीके हो, ज्यादा नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 50% तो होनी चाहिए। आप अधिक कर दोगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। और इसके लिए दोस्तों जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे पहले, उपेन्द्र यादव, उन्होंने दोस्तों अभी जो भाजपा के नेता हो गए हैं वह, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। और आने वाले समय में दोस्तों हम भी लोगों से मुलाकात करेंगे, विधायकों वगैरह से, मंत्री वगैरह से, और आपके लिए मांग रखेंगे कि जो है कम से कम 50% आपका इसमें राजस्थान जीके का वेटेज किया जाना चाहिए।
तो आशा करता हूं दोस्तों हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कल परसों से मैं यहां पर आपके लिए जो है क्लासें भी शुरू करने वाला हूं। तो क्या आप पढ़ने के इच्छुक है तो कमेंट करें मुझे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत करने वाला हूं आप लोगों के लिए, वो भी फ्री में नोट्स दूंगा, फ्री में आपको पढ़ाऊंगा। तो इतना सब कुछ करूंगा, तो उसके लिए आप मुझे कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा। ठीक है मित्रों, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे।